देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रशासन राजस्व विभाग किस नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन प्रशासन में राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, दीवाने विचारत। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, दीवाने विचारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दीवाने अर्ज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को एंड तक ख़त्म कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे। दीवाने अर्ज, तो ध्यान रखना है दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, तो आपने वेलकम बैक मूवी देखी है, वेलकम बैक, जिसमें जॉन अब्राहम का जो किरदार निभाया उनका नाम क्या था, अज्जू भाई। अज्जू भाई, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो अज्जू भाई थे वो सबसे ज़्यादा बलवान थे। आपने उसमें उस मूवी में देखा है, अज्जू भाई जो जॉन अब्राहम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप यहाँ पे ये छोटा सा लाइन के थ्रू याद रख पाएंगे, वर्ड के थ्रू याद रख पाएंगे। अर्ज से अर्जू भाई को आप याद रखिए, और बलबन से बलवान, यानी अज्जू भाई काफ़ी बलवान थे। तो दीवाने अर्ज जब भी आपको दिखे तो आप वहाँ पे बलबन को टिक कर सकते हैं। बस छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूँ, आप बाकी जिस तरह से याद रखना चाहो याद रख सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीर ए कोही जो कृषि विभाग था, एक नया विभाग किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था। अमीर ए कोही, या फिर इसको हम लोग दीवाने कोही के नाम से भी जानते हैं, एक प्रकार का कृषि विभाग था। कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। तो कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया दीवाने कोही क्या था। तो वो एक कृषि विभाग था, ये आपको याद रखना है। राइट, तो यहाँ पे हम सही आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि दीवाने कोही या फिर अमीरे कोही की स्थापना किसने की थी। एमबीटी तो आपको याद है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो छोटा सा याद रखिएगा बात को। आपको पता है फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, रक्त पिपासु, इस तरह से कई नामों से पुकारा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे से लाइन के थ्रू याद रख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को ही, कोही का मतलब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ही कोही यानी अमीरे कोही की स्थापना की थी, कृषि विभाग का निर्माण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवाने खैरात किसने स्थापित किया था। दीवाने खैरात, तो दीवाने खैरात क्या था। खैरात का मतलब आपको पता है दान होता है, दान। तो दान विभाग हुआ करता था दीवाने खैरात, और इसकी स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने 3 विभाग, मोस्टली हम याद रखते हैं कि 3 विभाग इन्होंने निर्माण कराया था। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारी तरफ एक वर्ड बोला जाता है खैबा, खैबा खाना खैबा, इस तरह से। तो खैबा का मतलब हम यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड के थ्रू हम याद रख सकते हैं कि FST को हम लोग बोल रहे हैं कि FST खैबा, खाना खैबा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऑड लगे बट इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि FST खैबा, FST खाना खैबा। तो कैसे रखेंगे, ख का मतलब क्या हो गया, ख का मतलब दीवाने खैरात। ठीक है, ख का मतलब खैरात। ई का मतलब दीवाने इस्तिहाक। ठीक है, दीवाने इस्तिहाक इनकी एक विभाग थी। और यहाँ से ब का मतलब हो गया दीवाने बदंगान। ठीक है, दीवाने बदंगान। तो ये 3 जो विभाग थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण कराया गया था। राइट, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ कभी भी अब डाउट में नहीं रहेगा कि FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन कौन से विभाग का निर्माण कराया गया था। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सल्तनत काल में विदेश विभाग किस नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में विदेश विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने रसालत। ठीक है, दीवाने रसालत कहते थे, तो इसको आप याद रखेंगे। और अर्ज तो आपको पता चल गया, एक सैन्य विभाग था, बलबन ने स्टार्ट किया था। और दीवाने इंसा क्या था, तो दीवाने इंसा ये याद रखिएगा पत्राचार विभाग था। ठीक है, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था। देखिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। सही आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर,
लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? देखिए ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है हक ए सर्ब क्या है। हक ए सर्ब क्या था? तो ये एक प्रकार का सिंचाई कर था और इसको दिल्ली का पहला सुल्तान वो बने थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इंसा क्या था? ऊपर में मैंने आपको बताया था कि दीवाने इंसा जो था उसे हम लोग पत्राचार विभाग, ठीक है, पत्राचार विभाग, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। दीवाने इमारत एक लोक निर्माण भवन था जिसकी स्थापना किसने की थी? दीवाने इमारत, ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इस्तिहाक भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। खैरात मैंने आपको बता ही दिया, बदंगान भी बता ही दिया, तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। दीवाने वकूफ़ विभाग का संबंध किससे है? दीवाने वकूफ़, तो दीवाने वकूफ़ ऑप्शन बी, व्यय की कागजात की देखभाल करना इससे संबंधित था दीवाने वकूफ़। अच्छा, दीवाने वकूफ़ का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, ना कि अलाउद्दीन खिलजी, ये ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, दीवाने मस्त खराज, ठीक है, दीवाने मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना किसने कराई थी? दीवाने मुस्त खराज। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत की जब बात आती है तो हमारे ध्यान में सबसे पहला जो मोस्टली बात आता है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो काफ़ी मस्त था। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो काफ़ी ज़्यादा मस्त था। बस एक छोटा सा लाइन याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे किसके साथ जोड़ दिया? दीवाने जो मस्त खराज है इसको मैंने जोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो काफ़ी मस्त था। मस्त का मतलब मस्त खराज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। दारुल ए सफ़ा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दारुल ए सफ़ा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए, दारुल ए सफ़ा औषधि से संबंधित था और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीवाने वकूफ़ की स्थापना किसने की थी? जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था दीवाने वकूफ़ क्या होता था, व्यय की कागजात जो होते थे उनका उससे संबंधित था ये। तो व्यय की कागजातों से संबंधित था। दीवाने वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रधान होता था? बरीद ए मुमालिक, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होते थे उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर हम किसे टिक करना चाहिए, कौन सा मिलान सही है। ऊपर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपने सोचा होगा, उसको ध्यान में रखा होगा, उम्मीद करते हैं। FST खैबर, ठीक है, FST खैबर मैंने एक ट्रिक बताया। तो यहाँ पे कह सकते हैं दीवाने, ख का मतलब खैबर, एक बार मैं लिखता हूँ खैबर। तो ख का मतलब दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, किसके साथ जोड़ा था हम लोगों ने, किसको बोले थे खाने के लिए? FST खैबर। तो ख का मतलब फिरोज शाह तुगलक और ई का मतलब इस्तिहाक और दीवाने इमारत की भी स्थापना इन्होंने की थी। और ब का मतलब बदंगान, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, यानी तीनों के निर्माण फिरोज शाह तुगलक नहीं कराया था, FST नहीं कराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अब तक तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास और आप इसको सॉल्व करिए, बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑलरेडी ऊपर में बताया था और जो मैंने आपको ट्रिक बताया था आप उस ट्रिक के थ्रू भी बताने की कोशिश करें। अगर आपको इससे अच्छा ट्रिक मिलता है तो भी आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आपके लिए कि 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आप अपने टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। मैंने आपको 10 टॉपिक दिया, आप उस 10 टॉपिक को पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। जो पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया, यानी इससे पहले 3 वीडियो आपको अपलोड किया गया, आप उस 3 वीडियो को 1 से 2 टाइम्स ज़रूर देखें ताकि आपका रिविजन्स भी होता रहे। और हम लोग जब ये 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इन 10 टॉपिक से मिक्स करके 1 से 2 वीडियो भी अपलोड कर देंगे ताकि आपका एक अच्छे तरीके से कम्बिनेशन होकर के कुछ क्वेश्चंस का मिक्सिंग करके देख सकें कि आपको कितना स्कोर कर पा रहा है और कितना ज़्यादा वो
हेल्पफुल रहता है, राइट। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड की जाती है आप उसको फॉलो करिए। चलिए बातें बहुत सारी हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।